नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। CSDS और लोकनीति ने एक सर्वे किया है जिसमें ज़्यादातर लोगों के लिए चुनावी मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी और विकास ये प्रमुख मुद्दे हैं, जबकि राम मंदिर, हिंदुत्व जैसे मुद्दे गौण हैं, सेकेंडरी हैं। एक और सर्वे आया है जिसमें 90% लोगों का कहना है कि राजनीतिक दलों के एजेंडे से ज़मीनी मुद्दे गायब हैं, जबकि ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है जिनसे आम आदमी का कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बात काफ़ी हद तक सही है। जब विकास, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, तब लोकसभा जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में चर्चा हो रही है कि सावन में मांस मछली क्यों खाया जाता है, चैत्र के नवरात्रि में मछली क्यों खाई जा रही है, और खाई जा रही है तो दिखाई क्यों जा रही है। ये बातें कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और वो भी उन इलाकों में जहां ज़्यादातर लोग मांसाहारी हैं, और उनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मांसाहार कब करना चाहिए और कब नहीं। हुआ ये कि प्रधानमंत्री जम्मू के ऊधमपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के लिए प्रचार करने गए थे। जितेंद्र सिंह लगातार तीसरी बार ऊधमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। राम मंदिर, अयोध्या, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री बोले, लेकिन पड़ोस के लद्दाख में करीब महीने भर से चीनी कब्जे के विरोध में हड़ताल कर रहे लोगों का जिक्र तक उन्होंने नहीं किया। ऊधमपुर में प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर चल रही कुछ तस्वीरों और वीडियो का जिक्र करते हुए सावन और नवरात्र में मांसाहार की चर्चा की कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि सावन के महीने में वे एक ऐसे व्यक्ति के घर गए जिसे अदालत ने सजा सुनाई थी और जो जमानत पर है, और मटन पकाया उसने। उन्होंने देश के लोगों को चिढ़ाने के लिए इसका वीडियो बनाया, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। और ये बातें वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के लिए कह रहे थे, क्योंकि उस समय लालू प्रसाद यादव के यहाँ राहुल गांधी गए हुए थे और एक तस्वीर वहाँ पे वायरल हुई थी, या वो तस्वीर वायरल भी नहीं हुई थी, वो तस्वीर बाकायदा शेयर की गई थी। प्रधानमंत्री का कहना था कि ऐसा भारत के लोगों को चिढ़ाने के लिए किया गया। मोदी जी यही नहीं रुके, बोले कि ना तो कोई कानून है और ना तो कोई कानून ऐसा है और ना वो खुद किसी को कुछ खाने से रोकते हैं। हर कोई शाकाहारी या मांसाहारी भोजन खाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उनके इरादे अलग थे। मुगलों को मंदिरों को तोड़ने के बाद जो संतोष मिलता था, राजाओं को हरा कर नहीं, वे इससे आनंद प्राप्त करते थे। और इसी तरह वे सावन के महीने में इस तरह के वीडियो जारी करके देश के लोगों को चिढ़ाते हैं और अपने वोट बैंक को मजबूत करते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना था। उनका कहना था कि नवरात्र के दौरान मांसाहारी भोजन करने से लोगों की भावनाएं आहत होती, जबकि सच्चाई ये है कि वो जिस इलाके में ये बातें कर रहे थे, वहाँ के ज़्यादातर हिंदू लोग मांसाहारी। यही नहीं, भारत के अधिकांश इलाकों में मांसाहार प्रचलन में है, और जहां लोग खाते हैं वहां ऐसे लोगों पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता कि वो सावन में खा रहे हैं, नवरात्र में खा रहे हैं, मंगलवार को खा रहे हैं, बृहस्पतिवार को खा रहे हैं, या फिर कब खा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उत्तर भारत के तमाम इलाकों में जहां लोग मांसाहारी हैं, वो इन बातों का ख्याल रखते हैं, और आमतौर पर चैत्र के नवरात्र में या सावन के महीने में मंगलवार को, बृहस्पतिवार को, इस तरह के कुछ दिन भी फिक्स हैं हफ्ते के, जहां पर जिन दिनों पर मांसाहार खाने से बचते हैं, परहेज करते हैं। लेकिन इससे ये नहीं साबित होता कि पूरे देश की भावनाएं सावन या नवरात्र में किसी के मांस मछली खाने से आहत हो जाती। कोई खा रहा है, खाए। खैर, मसला ये है कि क्या अब चुनावी भाषणों में प्रधानमंत्री के पास कहने के लिए यही सब रह गया है? मांसाहार की चर्चा करते करते वो मुगलों पर आ गए, यानी अपने प्रिय हिंदू मुस्लिम विषय पर। लेकिन क्या 10 साल तक सरकार में रहने के बाद उनके पास उपलब्धियां गिनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें बताएं, बल्कि वो अभी भी कांग्रेस विरोध, राहुल विरोध, विपक्ष विरोध पर ही टिके हुए हैं। दरअसल उन्हें पता है कि उपलब्धियां उस तुलना में बहुत कम हैं जितनी की कमजोरियां, और विपक्ष उन कमजोरियों पर लगातार हमलावर है। सवालों के जवाब प्रधानमंत्री भले ही न दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहे भले न करें, संसद में भी जवाब न दें, लेकिन उन्हें पता है कि ज़मीन पर सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं। उनके उम्मीदवारों से पूछे जा रहे हैं, उनके नेताओं से पूछे जा रहे हैं, उनके मंत्रियों से पूछे जा रहे हैं। इन सवालों से वो बच नहीं सकते, इसलिए कुछ ऐसा करो कि वो सवाल ही नेपथ्य में चले जाएं। पर शायद
10 साल बाद अब जनता गड़े मुर्दों को उखाड़ने जैसी बातों में नहीं जा रही है, बल्कि उपलब्धियों के बारे में और जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब जानने के बारे में ज्यादा इच्छुक है। मांस मछली वाली बात आई कहां से, यह भी जान लिया जाए। दरअसल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। यह वीडियो नवरात्र शुरू होने से एक दिन पहले का था, लेकिन पोस्ट इसे नवरात्र में किया गया था। इसकी खूब आलोचना हुई। बिहार के नेताओं ने भी की, उन नेताओं ने भी जो मछली और मांस को आमतौर पर अपने खान पान में शामिल करते हैं। वहां से होते होते पीएम के पास भी पहुंची तो उनसे भी न रहा गया। बल्कि बाद में तेजस्वी यादव ने एक और वीडियो बनाकर स्पष्ट किया और मजा भी लिया कि ये तो हमने नवरात्र से पहले पोस्ट किया था और मैं जानता था कि इसको नवरात्र में बीजेपी के लोग इसको रीट्वीट करेंगे और इस पर आलोचना करेंगे। चूंकि बिहार में भी आमतौर पर हिंदू मांसाहार करते हैं, लेकिन नवरात्र में मांसाहार से परहेज करते हैं। सावन में भी कई लोग नहीं खाते, तो तेजस्वी को पता था कि इस वीडियो को लेकर हंगामा मचेगा और वही हुआ भी। इसका मतलब यह भी है कि बीजेपी के पास मुद्दे तो हैं नहीं। पिछले कुछ चुनाव से वो विपक्षी मुद्दों की पिचों पर ही बैटिंग करने को विवश भी हो रही है, चाहे ये मछली का मसला हो या फिर कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का। बिना कुछ सोचे समझे उसकी तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से कर दी गई। खुद प्रधानमंत्री ने ही कर दी और फिर पूरी पार्टी उसी को सही ठहराने में लग गई। लेकिन मोदी समेत पूरी पार्टी इस पर घिर गई और अब तो मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। हालांकि चुनाव आयोग कुछ करेगा, इसकी संभावना क्षीण ही है। पीएम मोदी विपक्ष पर अपनी आलोचना को गालियां बताकर विक्टिम कार्ड खेलते रहे हैं और कई बार फायदा भी हुआ इसका उन्हें। लेकिन धीरे धीरे ये विक्टिम कार्ड भी अब बेअसर होता जा रहा है। पिछले चुनाव में मैं भी चौकीदार वाला जुमला तो काम कर गया था, लेकिन मैं भी मोदी परिवार का जुमला अब ट्विटर पर ही थोड़ा बहुत इस बार दिख रहा है। बाकी कहीं उसकी चर्चा नहीं हो रही, कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है, कहीं दिख भी नहीं रहा है। क्योंकि जिस परिवारवाद की आलोचना हो रही थी वो परिवारवाद तो बीजेपी में इस कदर घुस गया है कि बाकी दल तो इससे बहुत पीछे दिख रहे हैं। अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां भी विक्टिम कार्ड खेला कि मुझे अब तक 91 गालियां दी जा चुकी हैं। मतलब आलोचनाओं को भी वो गाली समझते हैं। विक्टिम कार्ड की तरह इसे खूब खेला गया, पर यह कार्ड भी बुरी तरह से पिट गया। कर्नाटक के परिणाम क्या है वो सबको पता है। तो कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि बीजेपी खुद मुद्दे तय नहीं कर पा रही है, बल्कि विपक्षी मुद्दों पर प्रतिक्रिया के लिए विवश हो रही है और उसी में उलझ रही है। जगह जगह बीजेपी नेताओं का विरोध और बीजेपी के भीतर की आपसी खींचतान, नाराजगी ये दिखा रही है कि न सिर्फ बीजेपी के मुद्दों की और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों की, बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी की भी राजनीतिक चमक फीकी पड़ गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।